क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी और कितनी होंगी? मतलब कि एक शादी का योग बनेगा या फिर 2 शादी का? और इसी के साथ आपको ये भी बताएँगे कि आगे चलकर आपको जीवन साथी कैसा मिलेगा? मतलब कि शादी के बाद वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको शादी से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको देखना है अपना बुध का पर्वत, जो बनता है छोटी उंगली के नीचे। अब यहाँ पर दोस्तों आप अपने शादी से जुड़े हर सवाल का जवाब पता लगा सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाले हैं दोस्तों। देखिए, छोटी उंगली की जो सबसे नीचे वाली रेखा रहती है और जो आपकी हृदय रेखा है, जिसे हार्ट लाइन भी कहा जाता है, हम इन दोनों रेखाओं के बीच में जो गैप रहता है दोस्तों, यहाँ पर जो बनती हैं रेखाएं इस प्रकार। यही रेखाएं जो हैं दोस्तों आपकी शादी से जुड़े हर सवाल का जवाब देती हैं। अब यहाँ पर ये रेखाएं 2, 3, 4 कितनी भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको बताएंगे इन रेखाओं को एनालाइज करने का बहुत ही आसान तरीका। अब सबसे पहला जो सवाल है, इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे कि आपकी शादी कब होगी, मतलब कि शादी कितनी उम्र में आपके जीवन में योग बनेगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल चलता रहता है, क्योंकि शादी के लिए रिश्ता जो है पक्का हो ही नहीं पाता। तो देखिए, कुछ इस प्रकार हो सकता है कि आपके हाथ में जो रेखा है इस प्रकार से बनी हुई है, मतलब जो हृदय रेखा होती है उसके बहुत नज़दीक है ये रेखा। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अगर इस प्रकार से लंबी रेखा है और वो आपकी हृदय रेखा के नज़दीक है, तो शादी कम उम्र में होने के हमें चांसेस नज़र आते हैं। और देखिए, हम नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज करते हैं अपने बुध पर्वत को। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो योग बनता है, इस योग में आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि 25 साल की उम्र से पहले योग बन सकता है शादी होने का, या फिर रिश्ता पक्का हो सकता है कम उम्र में ही। अब ये रेखा जितनी ज़्यादा नज़दीक होगी उतनी ही उम्र कम होती चली जाती है। पर मान के चलिए कि ये रेखा बीच में बनी हुई है। तो दोस्तों 25 साल की उम्र के बाद या फिर 27 साल की उम्र से पहले, मतलब इन 2-3 सालों के अंदर ही कहीं न कहीं आपकी शादी के योग बन सकते हैं। और किसी-किसी के हाथ में दोस्तों रेखा बहुत ऊपर होती है, मतलब कि जो छोटी उँगली की सबसे नीचे वाली रेखा है उसके नज़दीक होती है। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि अगर ये वाला योग बन जाए, तो इसमें आपके जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा रहता है शादी को लेके। मतलब कि बहुत कोशिश करने के बाद कहीं जाकर शादी का रिश्ता पक्का हो पाता है। यहाँ पर जो है दोस्तों देखने को मिलता है कि शादी की जो उम्र है वो 30 के लगभग रहती है, या फिर किसी-किसी की तो 30 से ज़्यादा हो जाती है। मतलब कहने का ये है दोस्तों, शादी में देरी होने वाली है। अब किसी-किसी के हाथ में दोस्तों एक-एक रेखा नहीं, कई रेखाएँ होती हैं। मान के चलिए, अब आपको इसी तरीके से बताएँगे। सबसे पहले तो मान के चलिए कि इस प्रकार से ये रेखा बनी हुई है, उससे पहले छोटी-छोटी रेखाएँ हैं इस प्रकार। तो आपको लंबी रेखा देखनी है शादी के लिए। अब इस डाउट को क्लियर इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी रेखा देखनी चाहिए। 3-4 रेखाएं हैं, तो कौन सी रेखा हमें शादी की उम्र बताएगी। तो दोस्तों आपको लंबी रेखा देखनी है शादी के लिए। पर अब आपके मन में सवाल होगा कि ये जो छोटी रेखाएं हैं इनका क्या मतलब है फिर। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये जो छोटी रेखाएं हैं, ये जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ही आपकी शादी में देरी होती चली जाती है। ये विलंब को दिखाती हैं, या फिर ये कहिए कि अड़चन को दिखाती हैं कि बार-बार शादी के लिए रिश्ता तो आता है, पर कोशिश करने के बाद भी टल जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी शादी की बात पक्की नहीं हो पाती है। तो इस तरीके की जो है प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। जिस उम्र में आप चाहते हैं उस उम्र में आपकी शादी नहीं हो पाती है। तो दोस्तों ये जो है इस प्रकार से आप जान सकते हैं। और कई बार तो देखने को मिलता है कि इसका ऑपोजिट होता है, मतलब कि लंबी रेखा पहले है, उसके बाद छोटी-छोटी रेखाएँ हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा? आपको बताना चाहेंगे दोस्तों। इस कंडीशन में जो है आपकी शादी जल्दी तो हो जाती है, पर शादी होने के बाद प्रॉब्लम्स रहती हैं। जैसे कि गृह क्लेश रहना, बार-बार लड़ाई झगड़े रहना, मतभेद रहना, इस प्रकार की जो है प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं वैवाहिक जीवन में। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको कहीं न कहीं सँभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा।
तो आपकी उम्र कितनी हो चुकी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आगे चलकर आप शादी कितनी उम्र में करने की इच्छा रखते हैं वो भी बताइएगा। तो दोस्तों ये तो हमने जान लिया कि आपकी शादी कब होगी, बहुत ही आसान तरीका आपको बताया है। आई होप कि आपके डाउट जो हैं क्लियर हो गए होंगे। अब अब हम जानेंगे कि आपकी शादी कितनी होगी, मतलब कि आपके जीवन में कितनी शादी का योग बनेगा, एक या फिर दो। तो उसको जानने का बहुत आसान तरीका है। अब आपने शायद कहीं से सुना होगा या फिर आपको किसी ने कहा होगा कि अगर दो रेखाएं होती हैं तो दो शादियां होंगी, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। इससे आप सिरे से खारिज कर सकते हैं, क्योंकि मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत पे 3 या 4 रेखाएं हैं तो क्या 3-4 शादियां होंगी, और वो भी आज के मॉडर्न टाइम में। अब देखिए दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमें इम्पॉसिबल लगता है, तो इसे हम सिरे से खारिज कर सकते हैं या फिर नकार सकते हैं। तो सही तरीका क्या है, बहुत आसान तरीका आपको बताएंगे दोस्तों। हम मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत के ऊपर एक रेखा है इस प्रकार, और वो आगे चलकर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए इस प्रकार। देखिए दोस्तों, अगर ये वाली पॉसिबिलिटी बन रही है तो आपको बताना चाहेंगे कि ये होता है बिल्कुल ही सटीक तरीका आपकी दूसरी शादी के योग को देखने का, या फिर एक से ज़्यादा शादी के योग को देखने का। अब इस पॉसिबिलिटी में क्या होता है, देखिए दोस्तों, शादी के बाद जो वैवाहिक जीवन है वो स्ट्रांग नहीं रहता है, काफ़ी कमज़ोर रहता है। या तो आप समय नहीं दे पाते हैं अपने पार्टनर को, या फिर अपने कार्य की वजह से दूर रहते हैं, या फिर कभी कभी ही आप खुलकर बात कर पाते हैं। बहुत लंबा समय बीत पाता है जिसमें आप अपने पार्टनर को मिल पाते हैं। और कई बार तो दोस्तों पॉसिबिलिटी में देखने को मिलता है कि पार्टनर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रह सकते हैं, या फिर बाहर कहीं ना कहीं उनके किसी एक्स्ट्रा पार्टनर के साथ रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से भी रिश्ते में खटास आ जाती है। और एक पॉसिबिलिटी में जो देखने को मिलता है दोस्तों, कि घर में ही आपस में नहीं बनती है, गृह क्लेश, बार बार यहाँ पर लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों पे मनमुटाव हो जाना। तो इस प्रकार की जो है हमें पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिलती हैं। हाँ देखिए दोस्तों, इन सभी कंडीशन का जो रिजल्ट आता है आगे चलकर वो होता है डाइवोर्स, या फिर अलग हो जाना, और उसके बाद दूसरी शादी का योग बन जाना। तो इस प्रकार की जो है पॉसिबिलिटीज़ इस रेखा के कारण बन सकती हैं। पर अगर आप अपने इन सभी कंडीशंस को रोकना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको संभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कि दोस्तों देखिए, पार्टनर के साथ जिम्मेवारियों को बांट के चलना, थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये कहीं ना कहीं आपकी शादी को लंबे समय के लिए ले जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो ये है दोस्तों सटीक तरीका दूसरी शादी को जानने का। अब ये तो दोस्तों आपने जान लिया कि आप दूसरी शादी कैसे जान सकते हैं, या फिर शादी कितनी होगी, उसका सवाल का जवाब आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि शादी के बाद जो वैवाहिक जीवन है वो कैसा रहेगा, मतलब कि आपका पार्टनर कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, क्या आपको सपोर्ट करने वाला पार्टनर मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, तो बहुत आसान तरीका बताएंगे। अब आपके हाथ में रेखा किस प्रकार से बनी होगी वो जरूर बता देना। अब देखिए, मान के चलिए कि आपके हाथ में इस प्रकार से रेखा जो है उसका झुकाव नीचे की ओर है इस प्रकार, मतलब कि ये जो कंडीशन है जिसमें रेखा का झुकाव हृदय रेखा की ओर हो जाए, तो इस पॉसिबिलिटी में हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि आगे चलकर जो आपका रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ काफ़ी मजबूत रहता है, मतलब कि प्यार बना रहता है। और यहाँ पर देखने को मिलता है कि सपोर्ट करने वाला आपको जीवन साथी मिलता है। अब मान के चलिए शादी के बाद आपको कोई कार्य की शुरुआत करनी है, चाहे जॉब है चाहे बिजनेस है, तो उसमें आपको अपने पार्टनर का पूरा पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों एक कंडीशन और देखने को मिलती है कि यहाँ पर अगर इस प्रकार से रेखा का झुकाव नीचे की ओर होता है तो ऐसे लोगों का जो है प्रेम विवाह का योग बन पाता है। जी हाँ दोस्तों, जो प्रेम विवाह की इच्छा रखते हैं, आगे चलकर मनचाही जीवन साथी से विवाह करना चाहते हैं, दोस्तों कहीं ना कहीं आपके जीवन में योग बन सकता है लव मैरिज का। अब मान के चलिए दोस्तों कि रेखा जो है इस प्रकार से बनी हुई है, शुरू तो एक सिरे से होती है पर आगे चलकर जो उसका मुख है खुल जाता है, मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन में रेखाएं चली जाती हैं। तो देखने को मिलता है दोस्तों, यहाँ पर जो है शादी के बाद पार्टनर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं कहीं ना कहीं, या फिर ये हो सकता है कि एक से ज़्यादा हैं, या फिर शादी के अलावा मतलब जो आपके परमानेंट पार्टनर हैं उनके अलावा कहीं ना कहीं उनका चक्कर चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा नहीं, किसी किसी के साथ ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है।
तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया शादी से जुड़े कुछ सवालों के जवाब। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आप उनसे में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।